मेरे या स्वप्न को असत्य मत जानियो। मैं आपकी सेवा से बड़ो प्रसन्न हूँ। अब जो आप मुझको और प्रसन्न करवो चाहो तो मुझको मेरी भक्त मीरा को दे दियो, दे दियो, दे दियो। चाहो जो भल तो बिन संदेह तो हमको मीरा को दे। पुनः वही स्वप्न, वही आदेश संत को। फिर मेरे गिरधर गोपाल ने मुझसे कहा कि बाबा मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, अगर और ज्यादा प्रसन्न देखना चाहते हो तो मुझे मीरा के पास पहुंचा दो। लेकिन गोपाल जरा आप विचार तो करो, अगर आप हमारे जीवन में नहीं रहे तो फिर हमारा ये जीवन तो शमशान ही हो जाएगा। हम किसके सहारे रहेंगे गोविंद? आप हमें छोड़ करके ना जाओ। मैं समझ गया, हम तो संत हैं, हमारे पास आपको प्रसन्न करने के लिए कुछ भी तो नहीं है। लेकिन मीरा तो राजकन्या है, वहां आपको महलों में रखेगी, सुंदर सुंदर मेवा पकवानों से भोग लगाएगी, इसीलिए आप हमें छोड़ करके जाना चाहते हैं। हे गोविंद, अगर आप जाने का निश्चय कर चुके हैं तो हम आपको रोक नहीं सकते, क्योंकि हम तो राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। अरे यहाँ तो यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं, धर्म के पुजारी धर्म चाहते हैं। वो खुशी चाहते हैं ना गम चाहते हैं, जो तुम चाहते हो वो हम चाहते हैं। हे गोविंद, जैसा आप चाहते हैं वही होगा, क्योंकि मन चाही नहीं होते हैं हर चाही तत्काल। लेकिन हमें तो मीरा के घर का भी पता नहीं है। नगर में जाकर के आवाज लगाएंगे, अवश्य ही मीरा आ जाएगी। मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। और संत जी भगवान को लेकर के आधी रात को चल दिए कि जब भगवान की इच्छा है तो भगवान को भगवान के भक्त के पास पहुंचाना चाहिए। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है अब उसी में, राजी है अब उसी में जिसमें तेरी रजा है सारे। ओ मीरा, मैं तेरा गोपाल लाया हूँ मीरा। बाबा महाराज प्रणाम। दीदी, आप बेटी मीरा को बुला रहे हैं? आपकी पुत्री मीरा कहाँ है? बुलाओ उसे। अरे बेटी मीरा, देखो बाबा महाराज आए, इन्हें प्रणाम करो। नहीं नहीं देवी, तुम मुझे प्रणाम मत करो। अरे प्रणाम तो आज ये बाबा तुम्हें करता है। इतने समय तक मैं अपने ठाकुर की सेवा करता रहा, लेकिन आज तक मुझे मेरे गोपाल का दर्शन नहीं हुआ। लेकिन धन्य है मीरा, आज तेरी भक्ति के कारण मुझे मेरे गोपाल के दर्शन हो गए, और तेरे लिए भी धन्य है, तेरी भक्ति के कारण आज यह गोपाल मुझे छोड़ करके तेरे पास आ रहा है। ले मीरा ले गिरधर तेरा, हरि सेवा में कोई भूल ना करियो, तो माने मन मेरा। ले मीरा ले गिरधर तेरा। मीरा, इतना ध्यान रखना, ये गोपाल जैसे बाहर से टेढ़ा है वैसे अंदर से भी टेढ़ा है। इसकी सेवा मन क्रम वचन से करना, इनकी सेवा में कोई त्रुटि न रह जाए। अगर थोड़ी भी कमी रह गई तो जैसे आज मुझे रोते बिलखते हुए छोड़ करके तुम्हारे पास आ गया, उसी प्रकार तुम्हें भी छोड़ करके किसी और भक्त के पास चला जाएगा मीरा, क्योंकि संसार में वही सच्ची सुहागन स्त्री है जिस पर मेरा गोपाल रीझ जाए। हे देवी, ये लो, इसकी सेवा
तन मन धन से करना, इसकी सेवा में कोई और भूल न संत रहे। चली चल रे मन श्री वृंदावन धाम रतेंगे, राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी। और महात्मा जी वृंदावन चले गए कि अब भगवान तो मीरा के पास पहुंच गए। महात्मा जी, अब मीरा बहुत खुश है, भगवान मिल गए उसको। अरे बेटी मीरा, अब तो तू प्रसन्न है ना? देख, तू अपने गोपाल को रिझा और मैं तब तक भोजन बना देती हूँ, तू अपने गोपाल जी का भोग लगाना। ठीक? इसी बीच मीरा जी का विवाह हो जाता है और राणा विक्रम जो मीरा जी के देवर थे, इनके भाई के साथ राणा भोजराज इनके पति थे और आज ये इन्हें लेने के लिए आते हैं। राणा मीरा लेने पर जय मां भवानी, मेरी माता श्री की आज्ञा है, बेटा भोजराज जाओ और मीरा को विदा करा कर के ले आओ। क्यों नहीं, मैं मीरा को लेने के लिए चलता हूँ। मीरा जी के पति मीरा जी को लेने के लिए ससुराल आते हैं। राणा मीरा माता जी प्रणाम करता हूँ मैं आपको। प्रसन्न रहो कुमार साहब, कहो कैसे आए हो? माता जी, मैं मीरा को लेने के लिए आया हूँ, आपकी आज्ञा हो तो मैं मीरा को ले जाऊं। ठीक है, आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं बेटी मीरा को तैयार करती हूँ। जी माता जी। मीरा जी की ससुराल चित्तौड़गढ़ में थी, जिस परिवार में महाराणा प्रताप हुए हैं, उनके पूर्वजों के संग मीरा का विवाह हुआ। मीरा ने फेरे के समय मना कर दिया भोजराज से कि देखो, ये शरीर केवल गिरधर गोपाल का है, तुम नाम से पति बने रहो लेकिन शरीर का स्पर्श नहीं करना। क्यों? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकट मेरो पति सोई। तो भोजराज ने भी विरोध नहीं किया कि ऐसी भक्त मेरे घर में रहेगी। मीरा जी को ससुराल जाना पड़ा। तब मीरा को बोल के कही बात समझाए, बेटी जो चाहिए सो मांग ले, दूंगी सब मन भाए। बेटी मीरा, बेटी मीरा, हमने अपनी सामर्थ्य के अनुसार तुझे सब कुछ दिया, फिर भी बेटी तेरी कोई इच्छा हो तो बेटी निसंकोच होकर तू मुझसे मांग ले। तुझे क्या चाहिए बेटी? आज तू अपनी ससुराल के लिए जा रही है। माँ, बाल्यकाल से अब तक आपने मुझसे बड़ा ही प्रेम किया है और मैंने आपसे जो भी वस्तु मांगी है आपने भी मुझे वही वस्तु प्रदान की है, परंतु यदि आप मुझे देना ही चाहती हैं तो मेरे गिरधर गोपाल मुझे दे दो माँ। अरे बेटी मीरा, ये गिरधर गोपाल तो तेरे ही हैं। अरे तू इनको ले जा, और कुछ मांगना चाहती तो बेटी वह भी मांग ले। नहीं माँ, मुझे तो गिरधर गोपाल ही चाहिए। मीरा ने सब कुछ त्याग दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे गिरधर गोपाल दे दो। माई दे मेरो गिरधर लाल रे, माई दे मेरो। इधर ससुराल में प्रतीक्षा कर रही हैं सास और ननद। बेटा गया है, बहू को लेकर नहीं आया। माँ, मेरा भाई भाभी को लेने के लिए गया है, लेकिन माँ मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तैयारी भी करनी है, कहाँ जाऊँ? देख कर के लाती हूँ। ये मीराबाई की ननद है, पूदाबाई, बाल विधवा थी लेकिन अपने पीहर में ही रह रही है। ना जाने ये लड़की कहाँ चली गई है। मैं सुबह से ढूंढ रही हूँ, बेटा बहू को लेने गया है, कहाँ चली गई है? उदा, सारे महलों में खोज करके आई हूँ लेकिन माँ का कहीं पता नहीं चला। कितनी बात बनाती रहती है। अरे चंपा, तेरे पास में तो मेरी माँ नहीं है, मुझे बता दे मेरी माँ कहाँ है? मेरी माँ मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ है? बहुत बढ़िया। माँ बेटी महलों में खो गई। ये दोनों सास ननद हैं
मीरा के आने की प्रतीक्षा में है क्या? बहू आई नहीं, क्योंकि ये राणा खानदान हिंदू धर्म के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए, तो उनको यही शंका कहीं बीच में लड़ाई हो गई हो। माँ ये बता, तुम कहाँ थी? मैं सारे महलों में खोज करके आई हूँ, तुम्हें कुछ पता है? तुझे दिखाई नहीं देता? देख के नहीं चलती? मेरी कमर तोड़ दी। मुझे क्या पता था, मैं तो खोज रही थी मेरी माँ कहाँ है, माँ कहाँ है, चिल्ला रही थी, कहीं पता ही नहीं चला। बेटी उदा में तुझे ढूंढ रही थी, कहाँ गई थी तू? देख बेटा बहू को लेके आता ही होगा, तैयारी कर ले। राणा मीरा लेके आयो, माँ बेटी मन हरस बढ़ायो। मीरा जी अपने बेटा देखो तुम, मुझे आज्ञा मिले, अब मैं जाऊं? हाँ आप जाओ। हाँ। उदा इधर आ, देख बहू आई है, बहू का आरता कर, इसको घर की रीति रिवाज बता दे बेटा। कोई भी नई बहू आती है तो परिवार के मैं लोग तो जानती ही नहीं हूँ कैसे होता है, मुझे बता दो। अरे उदा हाँ। तुझे इतना पढ़ाया, तू ऐसी रह गई, तुझे आती नहीं आती? मुझे बचपन में पढ़ाया था माँ, उस शिक्षा को मैं भूल गई। अच्छा देख मैं सिखाई देती, तू सीख ले। हाँ आप बताओ, ठीक अब है मैं ना? सीख जाऊंगी। कुल की रीत लो माँ, समझा। छुट्टी हो गई लेकिन आरता उतारना नहीं आता। हम पे आता है, देखो हम उतारती हैं आरता। अच्छा तुझ पे भी आता है, ये ले। और अपने कुल की रीत बताई कि हमारे यहाँ देवी देवताओं की पूजा होती है। वाह, उदाबाई बहुत अच्छे से आरती कर रही है। मेरी भाभी दूर से चल करके आई है ना, रास्ते में किसी ने देखा होगा इनको, तो नजर लगी होगी, इनकी नजर उतार देती हूँ। मेरी भाभी की नजर सब इन्हीं पे जाए। बेटा देख अपनी कुल की रीति रिवाज बता दे, और सुन गौरी माता का पूजन कराने ले जा बहू रानी को। पूजन कराने के लिए ले जाना है भाभी को? ठीक है ले जाऊंगी माँ। भाभी जी। कहो नंदरानी सा। अरे बड़ा मीठा बोलती हैं। हाँ, देखो हमारे आप इस राणा खानदान में आई हो ना, तो आप यहाँ की रीति रिवाज को कुछ जानती नहीं है कि यहाँ की क्या मर्यादा है, किस तरह से चलना है, किस तरह से रहना है। तो आप यहाँ आई हो तो सर्वप्रथम आप स्नान कीजिए, स्नान करके नवीन वस्त्र धारण कीजिए, नवीन वस्त्र धारण करके आप मेरे साथ में गौरी माँ का पूजन करने के लिए चलिए। क्या कहा नंदरानी जी, आपकी कुल की रीति है कि विवाह के पश्चात जब वधू का आगमन आपके यहाँ होता है तो उसी नवीन वस्त्र धारण करके गौरी माँ का पूजन करना पड़ता है। हाँ। परंतु नंदरानी जी, यदि आप बुरा नहीं माने तो मैं आपको एक उत्तर देना चाहती हूँ। क्या कहा? आप मुझे उत्तर देना चाहती हो? हाँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अरे आज नहीं तो कल उत्तर देना है आपको। मेरी संग की सहेली पूछेंगी क्यों उदा, अरे तुम्हारी भाभी आई है, विदाई में क्या मिला तुम्हें यही कहूंगी मेरी भाभी ने आते आते दिया है मुझे उत्तर, दे दो क्या देना। अरे गुरु को बेदरी नंदरानी सा, हमने तो बाल्यकाल से ही अपने गिरधर गोपाल को अपना सर्वस्व मान करके इनके चरणों की ही सेवा की है। इन्हें छोड़ करके मैंने कभी भी किसी अन्य देव का पूजन नहीं किया, क्योंकि मुझे मेरे गुरु गोविंद की आन है। परंतु नंदरानी जो, आप मुझे यह अवगत कराएं कि गौरी माँ का पूजन करने से क्या फल प्राप्त होता है।
भाभी जो आप कह रही हो कि गौरी माँ का पूजन करने से किस फल की प्राप्ति होती है, हाँ। तो जो स्त्रियां गौरी माँ का पूजन करती हैं ना, उनका सुहाग अजर अमर हो जाता है, कभी मिटता नहीं है। अच्छा, हाँ। तो नंदरानी जो गौरी माँ का पूजन तो आपने भी किया होगा। अरे मैंने, हाँ। आप मेरी बात कर रही हैं। ऐसे बर को क्या बरूंगी जो जन्मे और मर जाए। अरे मेरे गोविंद जो हारो छोड़ लो अमर में जाए, सासु मोरा न पूजन जाए। हे नंदरानी जो आपने कहा कि गौरी माँ का पूजन करने से सुहाग अजर अमर हो जाता है, परंतु नंदरानी जो मैं ऐसे पति से विवाह कर कर के क्या करूंगी जो नित्य ही जन्म लेता है और जन्म लेने के पश्चात फिर मर जाता है, जो बाद में दुख ही देगा। क्या कहा? ऐसे पति को बरके में क्या करूंगी? अरे आपको पति जब बरना ही ना था तो फिर आप अपने माई को छोड़ करके यहाँ क्यों आई हो? आपने पति को बरा है तो पति के नियमों का पालन करना होगा। आप मेरे साथ चलिए ना। मीरा जी ने दो टूक मना कर दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरा पति तो मेरा गिरधर गोपाल है, मैं किसी देवी देवता की पूजा नहीं करती। क्यों? ये भक्ति की पराकाष्ठा है, ये पराकाष्ठा है कि ना, मेरे तो गिरधर गोपाल है। मैंने तो जन्म जन्म से लोगों को बहुत बुरा लगा, मीरा जी को न जाने कितने कितने अपशब्द कहे। परंतु नंदरानी जी, हाँ। क्या आपने गौरी माँ का पूजन किया है? हाँ, मैंने तो गौरी माँ का पूजन इतना किया है कि अर्धरात्रि के ही समय चली जाती थी। मेरी बेटी तो दिन भर मंदिर में ही रहती थी, इसे पकड़ पकड़ के लाती थी। माँ इन्हें समझाओ इन्हें। नंदरानी जी, आपने कहा कि गौरी माँ का पूजन करने से सुहाग अमर अजर हो जाता है, और आपने भी गौरी माँ का बहुत पूजन किया है। तो नंदरानी जी, इतनी छोटी आयु में फिर आपका सुहाग कैसे उजड़ गया? आप विधवा कैसे हो गई? मीरा जी ने कहा कि जब तूने गौरी का पूजन किया तू विधवा कैसे हो गई? ये मेरे सुहाग को गाली दे रही है, ये मीरा। बेटी वो गाली नहीं दे रही, वो सत्य कह रही है। कोई बात नहीं उदा, मैं तुझे सीधा करवा दूंगी। अब बस विरोध शुरू हो गया। ये सास ननद की लड़ाई कोई नई नहीं है, ये तो इतिहास है, पुराने समय से चलती आई है। कोई बात नहीं, अपने भैया से मत कहना, ठीक है? मैं नहीं बोलूंगी, मैं अपने भाई के पास में जा। अरे सुन जाए। इसी बीच मीरा जी के पति का देहावसान हो जाता है, लेकिन मीरा जी ने विधवा वेश नहीं बनाया, सुहाग का। मेरा पति तो गिरधर गोपाल है, वो मर गया, संसार का मर गया। अब महात्माओं के संग उदाबाई ने राणा विक्रम सिंह से चुगली जाके खाई, जो मीरा जी के देवर लगते थे। मीरा जी कीर्तन कर रही है, मैं तो हो गई शाम की दीवानी, जो भी मैं बने नाचूं। मैं तो हो गई शाम की दीवानी, जो भी मैं बने नाचूं। अपने अपने नाम तेरा लिखी दिया सामने, तेरी ही आराधना में लेना हुए बाबरे, तेरी ही आराधना में लेना हुए बाबरे। मुझे रोको ना जी रोको, मैं दीवानी हो गई रोको, मैं तो गिरधर के संग में नाचूंगी, जो गिरधर नाचूंगी। हो गई शाम की दीवानी, जो गिरधर नाचूंगी। हो गई शाम की दीवानी, जो गिरधर नाचूंगी। जो गिरधर नाचूंगी, जो गिरधर नाचूंगी। जोगने बन नाचूंगी, जोगने बन नाचूंगी।